सा कार्य करना है, ईश्वर पहले से चुनता है कि किससे क्या कार्य करवाना है। ये बालाजी की कृपा और साथ में हमारे दादा गुरु का आशीर्वाद। तो बालाजी की कृपा से एक ब्राह्मण परिवार में दास का जन्म हुआ, तो वहाँ से यह परंपरा पर दरबार की, कथा की, आदि की प्रारंभ हुई। फिर दादा गुरु ने हाथ पकड़ करके बालाजी के चरणों में लगा दिया, तो निरंतर मानव सेवा में लगे हुए हैं। तो हमें लग रहा कि ये किसी व्यक्ति की सोच से ये कार्य निश्चित नहीं होता, ईश्वर स्वयं निश्चित इसको करके भेजता है कि किससे क्या करवाना है। इससे ज्यादा की आदत हो गई है वैसे। ज्यादा की आदत हो गई तो कम है, लेकिन लगा 2 साल में दरबार परंपरानु अंतर्गत विगत 3 पीढ़ी से चल रहा। हमारे दादा गुरु जी भी चलाते थे, दरबार लगाते थे, परंतु उस वक्त मीडिया वो नहीं आते थे, ना उसका उपयोग करते थे। हमने दरबार भी प्रारंभ किया, दादा गुरु की प्रेरणा की, जो उन्होंने आदेश दिए थे वह सेवा भी प्रारंभ की। और साथ ही साथ जो आपने कहा है कि 2 वर्ष में यह दरबार बड़ा प्राचीन है, परंपरानु अंतर्गत लोगों तक पहुंचा, अब पहुंचा, आप तक अब पहुंचा। तो हमें लगता है कि आपकी खोज अब तक हो पाई है, वो पहले खोज कर चुके थे आज से 300 वर्ष पहले। आपने कहा तो आपको क्यों चुना? ये दादा, अब इस बात पर जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। ये गुरु की कृपा है। हम लोग कई बार कोशिश करते हैं, हम लोग कई बार कहते हैं कि हमने गुरु को चुना, पर हकीकत ये होती है कि गुरु स्वयं देखता है कि किसको हमें पकड़ना है। तो 10 भाइयों में गुरुदेव ने हमें पकड़ा, ये हमारा सौभाग्य है। अब इसका जवाब हमसे बेहतर तो हमारे दादा गुरु जी दे सकते थे, लेकिन उनका शरीर तो नहीं है, पर सूक्ष्म रूप में उनके संस्कार हमारे पास हैं। लेकिन इसका जवाब हम यही देंगे कि गुरु की विलक्षण सोच थी, गुरु की कृपा थी, और शिष्य के पास तो सिर्फ समर्पण के अलावा कुछ नहीं बचता, वो हमारे जीवन में है। तो ये सौभाग्य, लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जो अभाव से जीवन जी करके, यहाँ पर भी अनेक लोग ऐसे बैठे हैं जो अभाव की जिंदगी जी करके अनेक उच्च पदों पर पहुंचते हैं। हमारे लिए ये वरदान प्राप्त है कि अभाव रहा तो हम आज लोगों की पीड़ा को समझ पा रहे हैं। लेकिन भाव बागेश्वर बालाजी का है हमारी सोच में, ठीक, कृपा बालाजी की, प्रभाव बागेश्वर बालाजी का, और अनुयायी भी बागेश्वर बालाजी के। बागेश्वर धाम सरकार हमारा नाम नहीं, हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण है। बागेश्वर धाम सरकार तो बागेश्वर बालाजी का है। तो आज भी हम यूँ मान करके चलिए, कल फटा कपड़ा पहनते थे तो आप लोग ये ला करके तान देते हैं, तो ये पहन लेते हैं, पर हम आज भी अभाव में जी रहे हैं। उसका सिर्फ सिद्धांत इतना बदल गया, देखने की दृष्टि। देखने की दृष्टि बदल गई। उन्हें देखना चाहा, परखना चाहा, उसके कसौटी पर कसना चाहा, पर शक्ति होती है। और हमारी दृष्टि में जो भी आता है हमें सब स्वीकार है। कृपा करवाने वाले बालाजी हैं, वो अपने आप नतमस्तक करवा देते हैं। उन लोगों को कुछ जवाब यह देना चाहते हैं कि कोई शक्ति होती या नहीं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो बागेश्वर बालाजी दरबार है। भविष्य वक्ता कोई इंसान नहीं हो सकता है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज हैं। वो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान। हम कभी भी नहीं कहते कि हम भविष्य बताते हैं, भविष्य के संकेत देते हैं जो हमें गुरु कृपा से प्रेरणा में आते हैं, जो गुरु कृपा से हमें लगता है कि ऐसा होगा, उसको हम संदेशा दे देते हैं। अब आप कहेंगे कि विज्ञान के तथ्य में, विज्ञान के जमाने में इसको कैसे, माइंड रीडिंग तो नहीं है। देखिए श्रीमान जी, माइंड रीडिंग की एक सीमा है, एक मर्यादा है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते हैं। और देखिए कई जगह ऐसी हैं जिनमें एक स्थान बागेश्वर धाम भी है जहां आज भी विज्ञान नतमस्तक है। जब रखा है अपने पास जी, बहुत तो परिवार विचारधारा का प्रभाव है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, ना कोई हमारा किसी से विरोध है, ना विरोधाभास है, सब हमारे अपने हैं। कोई पत्र चढ़ाता, कोई पुष्प चढ़ाता, कोई आत्मा को कैद करके रखा है किसी। आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता। आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की साधना नहीं कर सकता। या तो हनुमान जी नहीं है या आत्मा नहीं है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आत्मा मतलब भूत, और भूत को बस में करने वाला हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकता, हनुमान जी को धारण नहीं कर सकता, हनुमान जी का मुगदर नहीं ले सकता। या तो हनुमान जी नहीं है या आत्मा नहीं है, तो मोह माया नहीं है। मतलब आप अपना सेवा करने के अनेक प्लेटफॉर्म है। कोई राजनीति से मानव सेवा कर रहा, कोई धर्म नीति से मानव सेवा कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ कम लग रहा हो तो यू कम हियर बागेश्वर धाम, ठीक हो जाएगा। विज्ञान नहीं होगा तो पराविज्ञान की चर्चा शून्य हो जाएगी, और केवल पराविज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान की चर्चा शून्य हो जाएगी। केवल उजाला हो तो अंधकार की महिमा मिट जाए, उजाले की महिमा मिट जाएगी, और केवल अंधकार हो तो अंधकार की महिमा मिट जाएगी। दोनों का होना जरूरी। रामायण में राम थे तो रावण जरूरी, रावण के बिना रामचरितमानस में राम जी की महिमा नहीं हुई है। जितने
फिर कहते हैं, हमेशा हमने कहा बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम स्वयंभू हनुमान जी का एक तीर्थ है जहां हनुमान जी की स्वयं की ऊर्जा। हम भी यही चाहते हैं कि सब ईश्वर से समर्पित हों, हम भी अंधविश्वास के खिलाफ मोर्चा खोलें। दरबार लगाने का ध्येय और सिद्धांत यही है कि इंसान कतई भगवान नहीं हो सकता। स्वागत है उनका। हमारी दृष्टि में अब महापुरुषों की बात अलग है, संतों की बात अलग है। संत जो कह रहे हैं वो बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत अद्भुत ज्ञान है। उस ज्ञान में हमारे जैसे लोग तो पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। हम यही कहेंगे, आप जहां हैं जो कर रहे हैं उसी में आप ये मानिए कि चलिए कि ईश्वर की कृपा है। बस उनको भजना, उनको धन्यवाद देना बंद मत करिए। एक न्यूज में बने रहने के लिए कोई भी बयान नहीं है, ना हम कभी ये चाहते हैं कि हम फ्रेम में बने रहें या टीवी में बने रहें। बुलडोजर वाले बयान का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो देखिए, हमारा वह बयान एकदम अहिंसक था, अहिंसक। उसमें हिंसा को लेस मात्र स्थान नहीं था, उसमें सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए बात की थी। राम हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, पूरे विश्व के पूज्य हैं, और कोई आपके पिता के ऊपर सरकार पत्थर मारे, और संविधान ये काम नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट, आपके पिता के ऊपर कोई पत्थर मारे या मारने आ जाए तो उसकी रक्षा करने की आजादी संविधान ने भी दी है। तो हमने सिर्फ रक्षा की हर बात घर की। में बुलडोजर खड़ा हो जाना चाहिए इस हिसाब से। तो बिल्कुल, अगर आपके पिता पर कोई मारे, पुलिस जब तक आएगी तब तक तो मर्डर हो जाएगा। प्रशासन की चर्चा करते हैं। कैसे कैसे हिंसा कैसे होगी सर बुलडोजर हिंसा पूर्ण रूप हमने बयान दिया। बुलडोजर का मतलब आत्मरक्षा के लिए अपने पास व्यवस्था रखना। अगर कैसे? तो अगर आपको दिक्कत है कि आपको डर है तो आप क्रेन रख लो। अगर अपनी रक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना अगर जो है भड़काऊ है तो आपको लग रहा है कि अभी की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तो वो आत्मनिर्भरता अलग है ना। अगर वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो तो हम भी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये तो फिर इंसान नहीं लेना, आत्मरक्षा के लिए कोई भी वस्तु रखना। ये गन क्यों दी जाती है? गन का लाइसेंस क्यों दिया जाता है? ये बंद करवाओ, पुलिस के पास तो खुद है। वो पाकर के जो गल जाए वो पागल। पागल का अर्थ है, पागल को आप उल्टा पढ़ो तो लग पा, प्रभु के चरणों में लग जाओ, वो पागल। अपने आप को अछूत के शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, धर्म की रक्षा के लिए हाथ उठाते आप तो कहते हैं ना जातिवाद। जातिवाद की कोई बात नहीं। तो अछूत कैसे हैं? तो मैं वही जानना चाहता हूं। हमें ये लगता है कि हमारी गांव की भाषा है, आप हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं। कहावत है भैया, हमें छूना नहीं, हम अछूत करके या किसी व्यक्ति को जलील करके हमने अछूत कहा। सनातनियों को कायर आती है और बुजदिल बनकर घर पर बैठ जाते हैं तो वो कायर हैं। राम की बात आती है और राम के लिए जबान नहीं उठती। संतों की बात आती है, धर्म की बात आती, और अगर कोई बाहर नहीं उठता, मुंह नहीं खोलता, अपनी वाणी नहीं खोलता तो वो बिल्कुल कायर हैं प्यारे। तो ऐसा जग भी तो रहे हमारे जैसे जगाने क्यों आप कहते हैं मैं जाते नहीं मानता? मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं, सनातन का मतलब वो धर्म जिसमें बसो सारे धर्मों को एक करना चाहता। हम उस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जिसके मंदिरों से आवाज निकलती है, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और जो इस चीज को नहीं मानते वो दूसरे धर्म को मानते हो। अगर वो नहीं मानते तो वो मानव है, नहीं है, मानव समाज में रहने के लायक। दूसरे धर्म पर रोटियां सेकी जा रही हैं श्रीमान, आपको न्यूज नहीं पढ़ रहे आप? नहीं, न्यूज तो कुछ जगह की आती हैं, उससे पूरे समाज को हम है। आप भी न्यूज चलाइए, ये काट कर हमारी अलग से, मतलब चला देंगे। आप बोले कौन बिगाड़ रहा है? ताना बाना, जिसको एकता की जरूरत पड़ रही है हम बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, आप और हमारा बिगड़े नहीं, हम एकता की चर्चा करते हैं। आज भी परिचय पूछे तो हम सबसे पहले मानव हैं, फिर सनातनी हिंदू हैं, तीसरा हम हिंदुस्तानी हैं। ये हमारा सौभाग्य। चलिए आखिर में मैं यही कहना चाहेंगे कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको स्वीकार करता है। सभी युवाओं से कहना है, माता पिता और गुरु की बातों पर चलते रहिए, सनातन धर्म का अनुकरण करते रहिए, भारत एकता की ओर बढ़े ताकि अनेकता में, जातिवाद में ना बटे और सनातन का उत्थान हो, भारत का उत्थान हो, भारत विश्व गुरु बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप